हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है पार्ट 2 जो आया है आपका, उसका चैप्टर नंबर 4 टर्निंग टाइड्स। सो इसमें बहुत सारा पोर्शन हमने कर लिया था। अभी आगे हम पढ़ने वाले कि आगे क्या क्या या किस जगह पर क्या क्या चेंजेस हुए। उसके बाद आता है ईस्टर्न इंडिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, वाइल नॉर्थ इंडिया bore the brunt of Ghaznavi raids during the 11th century, the scene in eastern India was very different। तो नॉर्थ इंडिया में क्या आ रहा था, गजनवी आ रहा था, वो रेड कर रहा था, लूटपाट हो रही थी, सब चल रहा था, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में चीज़ें बहुत अलग थी। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पालास, तो पाल के डिक्लाइन के बाद जो सेना डायनेस्टी थी एमर्ज्ड एज द डोमिनेंट पावर ओवर मच ऑफ बंगाल with their capital at Nadia, जो now the Nadia district which share a border with Bangladesh। तो उसके बाद क्या हुआ, डोमिनेंट पावर बन गई थी सेना डायनेस्टी वहाँ पर बंगाल में, उनकी कैपिटल बन गई थी ये। देयर रिलेशन विद नेबरिंग कामारूपा, अब उनके जो है अपनी साथ में जो थी कामारूपा, उनके साथ उनके रिलेशन एंड कलिंगा के साथ मोर और लेस प्रेजेंट है जो उड़ीसा है आज के टाइम पे, सीम टू हैव अल्टरनेटेड बिटवीन फ्रेंडली एंड कॉन्फ्लिक्चुअल। कभी फ्रेंडली हो जाते थे और कभी लड़ाई झगड़े थे, तो दोनों तरह से चलते रहते थे। वाइल देयर प्रीडेसेसर द पालाज पैट्रोनाइज बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन, यानी कि उनके जो पूर्वज थे वो हमेशा बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को पैट्रोनाइज करते थे हमेशा। द सेना प्रमोटेड हिंदू थॉट एंड लिटरेचर, लेकिन जो सेनाज थे वो क्या करते थे, हिंदू लिटरेचर और थॉट को प्रमोट करते थे। होस्टिंग पोएट्स सच एज जयदेवा ऑथर ऑफ द फेमस गीता गोविंदम, तो जो जयदेवा पोएट थे उनको होस्ट करते थे, उनकी मतलब कविताएं वगैरह सुनते थे, जिनकी फेमस जो है वो है गीता गोविंदन। विच टेल्स द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड राधा, जिसमें जो है किसके बारे में कहानी बताई गई है, कृष्ण और राधा की जो है कथा या कहानी बताई गई है। लेट अस फॉलो द कोस्ट साउथवर्ड, अब इसी को फॉलो करते हुए दक्षिण की तरफ चलते हैं, इनटू द कलिंगा वेयर वी एनकाउंटर द ईस्टर्न गंगा, जहाँ पर हम ईस्टर्न गंगा को जो है मिलेंगे। हु हैड मैट्रिमोनियल अलायंस विद द चोला, जिनका चोलास के साथ क्या थे, मैट्रिमोनियल अलायंस थे। येट ऑल्सो क्लैश्ड विद देम अ फ्यू टाइम्स, और कई बार जो उनके साथ क्लैश भी उनके होते रहे, एंड विद अदर नेबर्स एज वेल, बाकी नेबर्स के साथ भी। नेवरदलेस बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी द ईस्टर्न गंगाज एमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल पावर ऑफ ईस्टर्न इंडिया, लेकिन ईस्टर्न गंगा जो है 12th सेंचुरी के एंड तक जो है सबसे पावरफुल या स्थिर जो है, मतलब उन्होंने अपनी पावर को वहाँ पर स्टेबल कर लिया था अपने किंगडम को। विद देयर किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द गंगा टू द गोदावरी, और उनका जो है किंगडम बढ़ रहा था गंगा से गोदावरी की तरफ। एज सम ऑफ देयर इंस्क्रिप्शन क्लेम, जैसे कि कुछ इंस्क्रिप्शन में ही उनके बताया गया, तो उन्हीं से पता चल रहा है। देयर डायनेस्टीज इमिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल इनिशिएट किया था, सो इनकी डायनेस्टी ने जो जगन्नाथ टेम्पल है उसके कंस्ट्रक्शन को शुरू किया एट पुरी, एंड इन द मिड 13th सेंचुरी ऑफ द ग्रैंड सन टेम्पल एट कोणार्क, और कोणार्क में जो सन टेम्पल है उसकी भी स्टार्टिंग उन्होंने ही की थी या शुरुआत उन्होंने ही की थी बनाने की। अब चलते हैं साउथ की ओर। लेट अस कंटिन्यू अवर जर्नी साउथवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। डू यू रिमेंबर द वेस्टर्न चालुक्यज, तो वेस्टर्न चालुक्य एंड द ईस्टर्न चालुक्यज के आपको याद हैं, जिनकी जो है वेस्टर्न की कैपिटल क्या थी, कल्याणी और कल्याणा। द फॉर्मर वॉज अ मेजर पावर इन द दक्कन, जो पहले वाले हैं वो क्या है, मेजर पावर थी दक्कन के साइड में या दक्षिण में आप बोल सकते हैं। इट्स रूल एक्सटेंडेड एट सम पॉइंट टू द नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ, और इनके जो यानी कि ईस्टर्न की बात कर रहे हैं, और इनका रूल जो है नर्मदा रिवर की तरफ एक्सटेंड कर रहा था, बढ़ रहा था। एज द ईस्टर्न चालुक्यज वर ग्रेजुअली ऑब्जर्व्ड इन द चोलाज स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस थ्रू मैरिज अलायंस। अब क्या हो गया था, चालुक्य ने क्या किया था, वैवाहिक जो मटेरियल मैरिज अलायंस इनके होते रहते थे, तो चोलाज में जो है अपने इन्फ्लुएंस इन्होंने बना लिया था वैवाहिक संबंध के साथ। देयर कैपिटल, अब इनकी कैपिटल कौन सी थी, वेंगी, एंड द फर्टाइल रीजन अराउंड इट बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ फियर्स वॉर्स बिटवीन द चोलाज एंड द वेस्टर्न चालुक्यज। अब दोनों जो है ईस्टर्न, तो उनसे वहाँ पर शादी होती चोलास के साथ, तो उनकी आपस में मतलब अच्छा अलायंस था, सही था, लेकिन इनका जो कैपिटल थी ईस्टर्न वालों का वेंगी, और वो बहुत ही फर्टाइल रीजन था, इसकी वजह से चोलास और वेस्टर्न चालुक्यज के बीच में लड़ाई होती रहती थी। एज अ रिजल्ट द वेस्टर्न चालुक्यज फेडेड अवे, धीरे धीरे वेस्टर्न चालुक्यज बिल्कुल खत्म हो गए। वाइल द काकातियाज एंड द होयसालाज ग्रू स्ट्रोंगर, और ये क्या हो गए, और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गए। इवेंचुअली रिप्लेसिंग दैम, और उनको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। लेट अस नाउ टर्न टू दैम, तो अब इनके बारे में देखते हैं। सो सबसे पहले क्या आते हैं, काकतीय। In 12th century, the Kaktiyas cemented their authority over much of present-day Telangana and Andhra Pradesh, with their capital at Urugulu, today's Warangal.
तो 12th सेंचुरी में क्या हुआ, जो काकतीय हैं उन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है आज के प्रेजेंट डे का जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है वहाँ पर लगभग उनका जो है पावर थी या उनका किंगडम था, और उन्होंने अपनी कैपिटल जो है उरुगोलो को बनाया था जो आज का वरंगल है। वेयर दे बिल्ट अ फोर्ट विद इम्प्रेसिव स्टोन तोरान्स एंड गेटवेज। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही अच्छा उन्होंने जो है अपना फोर्ट जो है बनाया था जो कि बहुत ही अच्छा था, और उसमें तोरण और जो उनकी प्रवेश द्वार थे, गेटवेज थे एंट्री के लिए, वो बहुत ही इंप्रेसिव थे। वाइल सम ऑफ देयर किंग कंपोज वर्क इन संस्कृत। अब उनके कुछ राजाओं ने संस्कृत में कुछ काम भी किया, इनकी कुछ स्टोरी या पोएम वगैरह लिखी। दे ऑल्सो पैट्रोनाइज तेलुगु लिटरेचर, लेकिन वो तेलुगु लिटरेचर को भी क्या करते थे, प्राथमिकताएं देते थे। द 1000 पिलर टेम्पल एट हानमकोंडा इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ देयर टेम्पल आर्किटेक्चर। तो 1000 पिलर जो टेम्पल है हानमकोंडा में, वो आप देखेंगे तो उनका एक एग्जाम्पल है कि उनका टेम्पल आर्किटेक्चर कितना बढ़िया था। नाउ द काकतीय रूलर प्रमोट अ स्ट्रोंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन विलेज सेल्फ गवर्नेंस। और वो जो है प्रमोट करते थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि विलेज जो है खुद से गवर्न करता था, चलाता था, इस चीज़ को प्रमोट करते थे। दे डेवलप्ड एन एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम, उन्होंने एक जो है बहुत ही अच्छा रेवेन्यू सिस्टम भी शुरू किया। एंड एन इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया ताकि जो है एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी भी बनी रहे। उसके बाद आता है द होयसाल्स। द होयसाल्स ओरिजिनेटेड इन द सदर्न कर्नाटका। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग लेजेंड बिहाइंड द नेम। तो इसके नाम के पीछे भी जो है एक इंटरेस्टिंग जो है चीज़ है, लेजेंड आप बोल सकते हैं। When their founder साल, अब जो इनके फाउंडर थे साल, went to a जैन टेम्पल, जैन टेम्पल में गए वर्शिप के लिए, ही फाउंड एन एस्थेटिक मेडिटेटिंग। तो उन्होंने जो एक मेडिटेटिंग आप बोल सकते हैं, वो पूजा कर रहे थे, तो उनको वहाँ पे देखा ध्यान करते हुए किसी को भी। एज अ टाइगर अपीयर, जैसे एक टाइगर आए उस सीन पर। द एस्थेटिक सेड, तो जो पूजा कर रहे थे वो बोले पोए और साल, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली, विच इन ओल्ड कन्नड़ लैंग्वेज मीन्स स्ट्राइक और साल, यानी कि मारो और साल, इस तरह से। साल परमोटली ओबेड हिज द एस्थेटिक एंड सेव्ड हिज लाइफ। तो उन्होंने क्या किया कि उनको बचा लिया। तो इससे क्या हो गया, वो एस्थेटिक की लाइफ को बचाया, उनको मतलब उन्होंने जो बोला था उसकी बात को माना और उसकी जान बचा ली, जो तपस्वी वहाँ थे। इन रिटर्न द एस्थेटिक ब्लेस्ड हिम विद किंगशिप। तो एस्थेटिक मतलब जो तपस्वी थे उन्होंने उनको ब्लेस किया कि तू राजा बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लेजेंड मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शन, तो जैसा कि मेंशन किया गया इंस्क्रिप्शन में और अलग अलग टेम्पल में डिस्पाइट किया गया है, द नेम होयसाल इज सेड टू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एस्थेटिक कमांड। तो जो एस्थेटिक थे उनकी कमांड से ही ये चीज़ ओरिजिनेट हुई है। इन आवर पीरियड, अब हमारे पीरियड में क्या हुआ, या इस जो अभी हमने पढ़ा, वेलापुरा जो कि आज का बेलूर है, एंड दवार समुद्र जो हालेबीडू है, बिकेम द होयसाला कैपिटल, वो उनकी कैपिटल बन गई, राजधानी बन गई। अंडर किंग विष्णुवर्धन जो थे राजा थे, उनके राज के टाइम पे ये क्या थी, उनकी कैपिटल थी। दे ब्रोक अवे फ्रॉम चालुक्यज ओवरलॉर्डशिप, उन्होंने चालुक्य उनके जो है मतलब हेड थे, तो उनको उन्होंने तोड़ दिया, उनको अपना राजा मानने से मना कर दिया और चैलेंज किया चोलर्स को। एंड ग्रेजुअली एक्सटेंड देयर स्वे ओवर मोस्ट ऑफ प्रेजेंट डे कर्नाटका, और उनके प्रभुत्व को हटाने के बाद उन्होंने चोल को चुनौती दी और अपने जो उनका किंगडम था उसको एक्सपेंड किया लगभग पूरे कर्नाटक तक। देयर रूल सो कल्चरल एंड लिटरेरी डेवलपमेंट इन कन्नड़ लैंग्वेज, उनकी जो है रूल आपको दिखाई दे, उनके टाइम पे जो उनका राज्य चल रहा था उस टाइम पे आपको कल्चरल और जो है लिटरेली डेवलपमेंट जो है कन्नड़ लैंग्वेज में बहुत दिखाई देंगे। बट देयर मोस्ट विजिबल लेगेसी इन देयर यूनिक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, लेकिन जो उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट या विजिबल जो लिटरेसी या लेगेसी देखने को मिलेगी वो उनके टेम्पल के आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे, बहुत ही यूनिक स्टाइल है वहाँ पे। विद इंट्रेंटली क्रेव्ड स्टोन पिलर को क्रेव करके हुआ है, स्कल्पचर्स हैं, पैनल्स हैं। एंड द टेम्पल एट बेलूर एंड हालेबीडू आर पर्टिकुलरली फेमस, और ये बहुत फेमस हैं, आर अमंग 3 होयसालास टेम्पल, और होयसाल के जो 3 टेम्पल्स हैं वो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द यूनेस्को एज वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट्स। तो वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट में भी उनको रखा गया है। जैसे कि सोमनाथ टेम्पल का पिक्चर है, partial view of the Hoysal temple at सोमनाथपुरा नियर मैसूर। नोट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटायर डिज़ाइन। अब ये पूरा पत्थर को काट काट के उन्होंने बनाया, तो आप डिज़ाइन देख सकते कितने मुश्किल होंगे। नाउ द चोलास,
मास्टर ऑफ सी, समुद्रों के स्वामी जिन्हें बोला गया है. सो द चोलाज whom we briefly met in previous chapter were a powerful and influential dynasty that rose to prominence in present day Tamil Nadu with Tanjavur, present day Tanjavur जो है, and Gangai, कोंडा कोलपुरम एंड कांची जो कि प्रेजेंट डे का कांचीपुरम है एज देयर कैपिटल सिटीज़. तो ये उनकी कैपिटल सिटी थी, तंजावुर, कांची और गंगाई कोंडा कोलपुरम. और तमिलनाडु में वो उनका जो है मेन आप बोल सकते हैं प्रोमिनेंस था, उनकी ज़्यादातर पावर या जो हेड था वो वही थे उनके, मतलब उस पूरे एरिया में उनका राज था. फ्रॉम 1985 राजराजा चोला ruled for some 3 decades and conquered parts of present day कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. तो 3 डेकेड तक उन्होंने काम किया और प्रेजेंट डे का कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के पार्ट को जीत लिया था. हिज इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड हिज कन्क्वेस्ट ऑफ आइलैंड ऑफ द सी. तो उनकी जो इंस्क्रिप्शन मिली है, जैसे वो कहीं ना कहीं लिखवा देते थे पिलर वगैरह पे, उन पे लिखा हुआ है कि आइलैंड ऑफ द सी के जो हैं उनके राजाओं ने बोला गया उनको जीतने वाले. विच मोस्ट हिस्टोरियन आइडेंटिफाई विद द मालदीव्स, जिन्होंने अब आइलैंड अगर उन्होंने बोला है कि द्वीपों पर जिन्हें विजय मिली है उसका नाम लिया है, तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि वो श्रीलंका की मालदीव की बात कर रहे होंगे. एंड ही कंक्लूड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, और श्रीलंका के भी, क्योंकि ये सब क्या है आइलैंड है. तो अगर आइलैंड के राजा बोला है तो इसका मतलब वो सारे इन चीज़ों को जीता होगा उन्होंने. इंक्लूडिंग द किंगडम ऑफ अनुराधपुरा, एंड इस जगह को भी उन्होंने क्या है जीत लिया था, अनुराधापुर को भी. ही बिल्ट, अब उन्होंने क्या बनाया था, ही बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, एट तंजावुर नोन एज राजा राजेश्वरम आफ्टर राजराजा. अब मास्टर पीस, अब ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है एक मास्टर पीस है किसका, आर्किटेक्चर का और इंजीनियरिंग का, जो हम ग्रेड 8 में पढ़ेंगे. एंड ऑल्दो द चोलास वर प्रीडोमिनेटली सेवेटाइज, राजा फैसिलिटेट the construction of a Buddhist Vira monastery at Nagapattinam, that an important part of the Cholas. अब ये क्या थे, शिव की ज़्यादा पूजा करते थे चोला, मोस्टली शिव को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया था, बुद्धिस्ट वीरा की मोनास्ट्री बनाई थी नागापट्टिनम में, जो कि एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था किसका, चोलास का, बाय द रूलर ऑफ श्री विजय एम्पायर अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल. ठीक है, अब ये बे ऑफ बंगाल से होते हुए पूरा का पूरा, मतलब चोलाज में उन्होंने बंगाल की खाड़ी पर स्थित जो श्री विजय साम्राज्य है उन्होंने वो पूरा बनाया था, जो कि आज के टाइम पे मलेशिया और इंडोनेशिया है. राजाजी राजासन राजेंद्र चोला वन, अब उन्होंने क्या किया, हु ऑल्सो रूल फॉर नियरली 30 ईयर्स, 30 साल तक जो है उन्होंने रूल किया, राज्य किया. एक्सपेंडेड द एम्पायर, उन्होंने एम्पायर को और भी आगे फर्दर एक्सपेंड किया. कंक्यूरिंग पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे ओडिशा एंड बंगाल, और उसके पार्ट को भी अपने अंदर, मतलब अपने उसका एक पार्ट बना लिया था अपने राज्य का. ही कॉमनरेटेड दोज विक्ट्रीज विद द टाइटल ऑफ, अब इन्होंने जो है इसके लिए अपने लिए एक टाइटल दे दिया था, गंगे कोंडचोल. दैट इज, अब इसका मतलब क्या है, द चोला हु सीज्ड गंगा, यानी कि वो चोल जिन्होंने गंगा को सीज कर लिया, उस पर राज कर रहे हैं. रेफरेंस बोथ ऑफ हिज कंपेनियंस इन द नॉर्थ एंड टू द सेक्रेडनेस अटैच्ड टू गंगा. अब ये दोनों के लिए एक मैसेज था, जिन्होंने जो है आप ये बोल सकते हैं कि जितने भी नॉर्थ इंडिया में इनके जो चल रहे थे, कैंपेन्स चल रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे, और कि गंगा के साथ जो सेक्रेडनेस है, पवित्रता है, उसकी तरफ भी संकेत कर रहे थे. राजेंद्र ऑल्सो एक्सपेंडेड हिज फादर कंक्यूज्ड ऑफ नॉर्दर्न श्रीलंका, वो नॉर्दर्न श्रीलंका की तरफ भी जो उन्होंने उनके फादर जो हैं लड़ाई कर रहे थे, तो उस पार्ट को भी उन्होंने जीता, एक्सपेंड किया आगे. विच बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चोला एम्पायर फॉर हाफ अ सेंचुरी और सोल, वो लगभग जो है बाद में जितना पार्ट उन्होंने जीता वो चोला एम्पायर का इंटीग्रल पार्ट बन गया था लगभग हाफ सेंचुरी तक. अंटिल द श्रीलंकन किंग विजय बाहु वन मैनेज टू ड्राइव द चोलाज आउट आफ्टर सेवरल बैटल्स, जब तक कि श्रीलंका के जो राजा थे विजय बाहु वन, उन्होंने इनको जो है बाहर नहीं निकाल दिया बहुत सारी बैटल लड़ने के बाद में. राजेंद्र वन, अब ये क्या है, टेम्पल है, राजेंद्र चोला ने जो बनाया था वो टेम्पल. द टेम्पल कॉमेंट्रेट हिज विक्ट्री, कि उन्होंने नॉर्थ जो रूलर थे इंडिया के उन्हें जीत लिया था, तो उसके बाद उन्होंने ये टेम्पल बनाया था. नाउ राजेंद्र वन is celebrated for his successful naval expedition against the king of the श्री विजय एम्पायर. तो श्री विजय एम्पायर पे उन्होंने जो अपना नेवी के जो एक्सपेंडेशन थे उसमें सक्सेसफुली किस तरह से अगेंस्ट उन्होंने किस तरह से यूज़ किया, तो एक सक्सेसफुल सेलिब्रेट किया था उन्होंने. द कॉन्फ्लिक्ट हैड इट्स रूट इन द मैरी टाइम ट्रेड विद चाइना. अब ये कॉन्फ्लिक्ट का रूट कब से है, जब से चाइना के साथ ट्रेड हो रहा था, मतलब इससे सी रूट से. Under the Cholas, trade relation with China thrived
एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड इंस्क्रिप्शन कन्फर्म राजेंद्र इवन सेंटर डिप्लोमेटिक मिशन टू चाइना। और जब ये था चोला के टाइम पे क्या हो गया था, जो इनका रिलेशन था चाइना के साथ, ट्रेड रिलेशन जो था वो बहुत ही अच्छे से फलने फूलने लगा था। और आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है, इंस्क्रिप्शन है, उनसे भी ये चीज़ पता चल रही है। और यहाँ तक कि राजेंद्र ने क्या किया था, डिप्लोमेटिक मिशन जो है चाइना में वो भी भेजा था। बट वन ऑफ द सी रूट जो है पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, नैरो स्ट्रिप है सी बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा, एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप है विच द श्री विजय किंग कंट्रोल, जिसको जो है श्री विजय जो है राजा वो कंट्रोल करते थे। एंड दिस क्रिएट कंपटीशन विद द चोला, जिसकी वजह से चोला के साथ उनका कंपटीशन शुरू हो गया था। राजेंद्र सेंट हिज नेवी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी विच डिफीटेड द श्री विजय फोर्सेज, जिन्होंने श्री विजय की फोर्सेज को हरा दिया एंड उनकी कैपिटल को कैप्चर कर लिया। हाउएवर ही डिड नॉट ट्राई टू ऑक्यूपाई द डिफीटेड एम्पायर, उन्होंने पूरे के पूरे एम्पायर को ऑक्यूपाई नहीं किया। इट वॉज ए पनेटिव एक्सपेंडेशन कंडक्टेड विद द सपोर्ट ऑफ मैनी इंडियन मर्चेंट गिल्ड्स। तो ये एक तरह से ये था कि मुझे जो है सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, उस तरह का था। और सपोर्ट था बहुत सारे मर्चेंट गिल्ड्स का भी, या इनके जो ग्रुप वगैरह थे उनका भी। एंड इट्स सीम टू बी अचीव्ड इस ऑब्जेक्टिव, और जो उन्हें चाहिए था, उन्हें सिर्फ वो रास्ता चाहिए था ट्रेड करने के लिए, और वो ऑब्जेक्टिव उन्हें मिल गया था। Now, don't miss out. We should not conclude from Rajendra expedition against the Sri Vijay Empire that the later relation with India were conflictual. अब राजेंद्र के एक्सपीडिशन से यानी कि लड़ाई से हमें ये नहीं लगाना है कि श्री विजय एम्पायर का बाद में भी जो इंडिया से रिलेशन थे वो भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही रहे। ऑन द कॉन्ट्रारी, बल्कि इसके अपोजिट में देयर वर डीप कल्चरल एंड जनरली पीसफुल रिलेशन बिटवीन दीज टू रीजन ऑफ एशिया, बल्कि बहुत ही पीसफुल रीजन रहे दोनों देशों के बीच में, रीजन के बीच में। फॉर इंस्टांस, श्री विजय रूलर मेड डोनेशन टू नालंदा एंड आस्क्ड द पाल किंग, जो पाला किंग थे, फॉर लैंड टू क्रिएट वन मोर मोन्टेंसरी देयर। उन्होंने जो है डोनेशन भी किया नालंदा के लिए, और राजा से भी बोला कि एक और लैंड दे ताकि मोन्टेंसरी बनाई जा सके। एंड द रिक्वेस्ट वॉज ग्रांटेड एज अ कोपर प्लेट फाउंड एट नालंदा रिकॉर्डेड। इसकी जो कोपर प्लेट भी नालंदा में मिली और उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया गया था। सिमिलरली विद श्रीलंका, स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक जो है एक साथ थे। विजय भानु वन मैरिड अ प्रिंसेस फ्रॉम कलिंगा, उन्होंने कलिंगा में जो प्रिंसेस है उनसे शादी की थी। अब ये पेंटिंग दी है, कैन यू मेक आउट हु इज़ द किंग एंड हु इज़ गुरु, तो किंग कौन है और गुरु कौन है, एंड व्हाट डज द किंग्स पोजीशन एंड जनरल एटीट्यूड एक्सप्रेस। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ये वो है गुरु हैं और ये राजा हैं। अब इससे आपके एटीट्यूड से क्या एक्सप्रेस हो रहा है। सो इन एन एंशियंट पेंटिंग ऑफ राजेंद्र चोला विद हिज गुरु एट द बृहदेश्वर टेम्पल। So the figure on the left, typically placed in a position of reverence and seniority, is the guru, यानी कि spiritual teacher थे वो उनके। While the figure on the right, identify the caption, is the king Rajendra Chola, वो राजेंद्र चोला हैं। The king's posture and expression in the painting clearly express humility एंड डीप रेवरेंस टुवार्ड्स हिज गुरु, कि वो अपने गुरु की कितनी बातें मानते हैं। इस तरह से ही होल्ड हिज हैंड विच आर इन अंजलि मुद्रा, यानी कि उन्होंने अपने हाथ एज अ प्रेयर की तरह इस तरह से उन्होंने अपने हाथों को होल्ड करके रखा है, जिसे अंजलि मुद्रा ही बोलते हैं। अ गेस्चर ऑफ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट एंड डिवोशन, जो कि रिस्पेक्ट के लिए शो होती है। ही इज स्लाइटली लोवर्ड हेड, उन्होंने थोड़ा सा सर जो उनका झुका हुआ है, एंड गेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द गुरु, गुरु की तरफ। शोइंग, अब इससे क्या दिखा रहे हैं, अटेंटिवनेस, कि कितने अटेंटिवली वो गुरु को सुन रहे हैं। सबमिशन टू हिज गुरु हु इज सिटेड एंड इंस्ट्रक्टिंग हिम, जो बैठे हैं और इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको, राजेंद्र चोला को। बैक होम द चोलाज एंगेज्ड इन लार्ज पब्लिक वर्क, तो वो बहुत सारे पब्लिक वर्क भी करने लगे, सच एज रोड फैसिलिटेड, कम्युनिकेशन, टैंक, वेल्स एंड कैनल फॉर इरीगेशन, तो ये सारे काम वो अच्छे से करने लगे। एंड आर्टिफिशियल लेक वगैरह भी बनाई ताकि इरीगेशन अच्छे से हो। बट देयर फ्रीक्वेंट एंड एक्सटेंसिव कॉन्फ्लिक्ट विद सेवरल नेबरिंग किंगडम, लेकिन उनके जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे आसपास के किंगडम के साथ। इन पर्टिकुलर द वेस्टर्न चालुक्यस, द पांड्याज एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका ड्रेन देयर ट्रेजरी, इसकी वजह से मतलब अब युद्ध हो रहे हैं तो सेना चाहिएगी, आर्मी चाहिएगी, आर्मी है तो उनके लिए पूरा मतलब जितना भी खाना वगैरह सब चीज़ें चाहिएंगी, तो पैसे खत्म हो रहे थे उनकी, तो उनकी ट्रेजरी बिल्कुल ड्रेन हो गई थी। एंड कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, और उसकी वजह से उनका एम्पायर जो है पूरी तरह डिक्लाइन हो गया। By the 13th century, the Chola Empire has shrunk considerably and was finally absorbed by the Pandyas. वो जो है पूरी तरह से मतलब डूब गया था, या आप बोल सकते हो बहुत छोटा हो गया था, और पांड्याज ने उन्हें आकर अपनी तरफ या अपने अंदर मिला लिया था। उसके बाद आता है बैक टू द नॉर्थ, जो हम करेंगे कल। अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।